वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन कहा गया है तो यहाँ हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम अपना इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में सबसे पहला स्टेप ये है कि हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट टर्म से। साइन अभी छोड़ दीजिए, साइन पे ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे माइनस का 10 है, पर 10 से ही बस मल्टीप्लाई करना। तो 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 10। अब इस 10 का आप क्या करोगे, इस 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो 10 टू 5, ठीक है। तो 2 5 में आपका फैक्टराइजेशन हुआ है। तो आपको दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो हम लोग ने प्रोडक्ट मिला है, जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो मिले, और दोनों नंबर में ऑपरेशन जब किया जाए तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मिले। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा 3 है, माइनस साइन को यहाँ भी छोड़ दो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा 3 है, ठीक है। तो हमें किस तरह हमें 3 लेके आना है, ये कौन सा ऑपरेशन हमें इस्तेमाल करना है, प्लस या माइनस, ये किस पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपका कांस्टेंट टर्म है उसके सामने का साइन। कांस्टेंट टर्म के सामने का साइन क्या है, माइनस। तो माइनस करके हमें 3 लेके आना है। तो दो नंबर ही हमें मिले हैं, तो 5 इंटू 10 करो, 5 इंटू टू करो तो आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। और यही नंबर सेम 5 माइनस 2 करोगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो ये दो नंबर में आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस ही लिखो और ब्रैकेट करो। इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, 5 माइनस 2 लिख सकते हो ना। 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व नहीं करना है, इसको मतलब कि अंदर में सोल्व नहीं करना है, इसको मतलब तोड़ना है ब्रैकेट को। -5 + 5 -5, और यहाँ पे x है तो x लगा देना। माइनस माइनस प्लस, और 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, तो इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। तो एक में एक्स स्क्वायर है, एक में x है, तो कभी भी कॉमन हम उस टर्म को लेते हैं जो टर्म के पास मिनिमम पावर हो। तो इसके पास 1 है तो कॉमन हम इस टर्म को लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन लेंगे हम, x। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं ले सकते, तो हम बस x ही कॉमन लेंगे। तो इस टर्म में से सबसे पहले हम लोग ने x कॉमन निकाला, तो हम देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो x इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर में से जब x को आप निकालोगे तो बस आपका x बचेगा, ठीक है। तो x को लिखो, फिर से 5x है तो 5x को आप लिख सकते हो 5 इंटू एक्स। तो 5x में से जब x को आप निकालोगे तो आपका बचेगा बस 5, ठीक है। अब क्या करो, आप देखो, आप इसमें आपका x माइनस 5 है, ठीक है, प्लस अब इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है, 2 है। और यहाँ 10 को आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2, और इसको लिख सकते हो 5 इंटू 2, ठीक है। तो इन दोनों नंबर में 2 कॉमन है, तो 2 को आप कॉमन लोगे, ठीक है। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो हम लोग x कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया तो 2x को आप लोग लिख सकते हो, 2x को लिख सकते हो 2 इंटू एक्स। तो जैसे ही आप 2 कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बचेगा, बस x बचेगा। तो x माइनस, अब 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 है तो इसमें से 2 कॉमन निकालना है, तो बस बचेगा क्या, 5 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको एक होल टर्म जैसे कंसिडर करेंगे और इसको एक होल टर्म जैसे कंसिडर करेंगे। तो इस टर्म में आपका x माइनस 5 है और इस टर्म में आपका x माइनस 5 है। तो दोनों में x माइनस 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 5 को कॉमन लेंगे। x माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो देखो आपका ये टर्म क्या था, x इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। तो इसमें से आप x माइनस 5 को कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, बस x। अब इस टर्म में 2 इंटू एक्स माइनस 5 है, तो इसमें से जब आप x माइनस 5 लोगे तो प्लस का 2 बचेगा, तो प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, जब आपका फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, तो आप क्या करोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू
0, ठीक है। तो इसको इंडिविजुअली जब आप सोल्व करोगे तो इसको उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे प्लस का है तो वहाँ पे जाकर माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, 5। ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, रोमान नंबर 2। रोमान नंबर 2 क्या है आपका, 2x² + x - 6 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है उसको एक बार सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कोएफिशिएंट ऑफ x² को देखो। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2, और कांस्टेंट टर्म में बस नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो तो 6 है। तो 2 × 6 जब आप करोगे, 2 × 6 तो आपको क्या मिलेगा, 12। इस 12 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 6 2 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दो नंबर में इसको ब्रेक करना है। तो नंबर को चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। दो नंबर हम चूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो आपने कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो नंबर हासिल किया था उसको रखना है यहाँ पे। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर चाहिए, ठीक है। और दोनों नंबर में हमें ऑपरेशन लगाना है एक, और ऑपरेशन लगा के हमें क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1, तो 1 तो हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक 3 है और 2 × 2 4 हो जाएगा। तो 4 × 3 करोगे तो 12 आ जाएगा। और अब हमें ये देखना है इन दोनों नंबर के बीच में ऑपरेशन कौन सा लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आपका कांस्टेंट टर्म के सामने वाले साइन। तो कांस्टेंट टर्म के सामने वाला साइन आपका नेगेटिव है तो दोनों नंबर के बीच में नेगेटिव रहेगा। कभी भी ध्यान देना कि कभी भी ग्रेटर नंबर, दोनों नंबर में ग्रेटर कौन सा है, 4, तो ग्रेटर नंबर आप इस साइड लिखोगे, ठीक है। तो हमें 4 - 3 1 मिल गया, ये भी सही है। ये 4 × 3 12 है, और 4 - 3 1 है, ये भी सही है। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ 1 को हम लोग 4 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2x² प्लस है तो प्लस, और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 4 - 3 लिख सकते हो, ठीक है। x - 6 = 0। तो आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे। तो प्लस है तो प्लस इंटू प्लस, इसके सामने प्लस है तो प्लस इंटू प्लस आपका प्लस हो जाएगा, और एक्स है तो एक्स लगा दो, प्लस माइनस माइनस और 3x, ठीक है। -6 = 0। अब आपके पास दो टर्म बचा, आप एक टर्म नहीं, दो टर्म का पेयर बनाओगे ऐसे, ठीक है। अब इस टर्म में से आप देखो क्या कॉमन निकालने लायक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो एक x है, x² है और एक x है। तो मैंने आपसे कहा है कि कभी भी आपको मिनिमम पावर लेना है कॉमन। तो मिनिमम पावर कौन सा है, x, तो x को कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2⁻1 इसको 2⁻2, ठीक है। तो मिनिमम पावर कौन सा है, 2⁻1, तो हम दोनों टर्म में से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने 2x² में से 2x को कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, जैसे कि आपका 2x² है तो इसको लिख सकते हो 2 × x × x। तो इसमें से क्या कॉमन निकालना है आपका, 2x। तो जैसे ही आप 2x को निकालोगे तो आपका क्या बचेगा, x, प्लस अब 4x में से 2x को निकालना है। 4x को आप लिख सकते हो 2 × 2x, ठीक है। तो 4x में से 2x को निकालोगे, जब इसको निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपका, बस 2। अब देखो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो दूसरा वाला ब्रैकेट जो रहेगा उसके अंदर भी ऐसा ही सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो 3 है एक में और एक है आपका 6, तो 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3। तो 6 को आप लोग एक टर्म ये है आपका 3 और एक टर्म है आपका 6, तो ठीक है। तो आप 3 को, इस 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2, तो दोनों टर्म में 3 है तो 3 कॉमन लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका प्लस है तो इसके जो इस यहाँ पे ब्रैकेट फॉर्म होगा उसके अंदर भी हमें प्लस सेम चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस को भी कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो -3 है, 3x है, इसमें से आप -3 को कॉमन निकालोगे। जैसे कि आप -3x को क्या लिख सकते हो, -3 × x, ठीक है। तो -3 को जब आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस का x, ठीक है। तो इस तरह लिख दो। अब -6 है और इसमें आप क्या करोगे, -3 कॉमन निकाल, तो -6 को आप क्या लिख सकते हो,
-3 × 2 लिख सकते हो। तो इसमें से आपको क्या करना है, -3 कॉमन निकालना है, तो क्या बचेगा आपका पास +2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम एक टर्म कंसिडर करेंगे और इसको एक टर्म कंसिडर करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है तो हम एक ही टर्म कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में क्या है, x+2 कॉमन है, तो दोनों में से हम लोग x+2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ने x+2 कॉमन निकाला, सबसे पहले देखो इस 2x x+2 को आप लिख सकते हो 2x × x+2। तो जैसे ही x+2 आप कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको 2x, तो यहाँ पे 2x होगा और यहाँ पे क्या है -3x+2, तो इसको लिख सकते हो -3 × x+2। तो इस टर्म में से जैसे ही आप x+2 को निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा -3 इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपका फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा तो आप क्या करोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे एक एक फैक्टर को। तो x+2 इज इक्वल्स टू 0, 2x - 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये प्लस है तो उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 2x, ये माइनस है तो वहाँ पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × x करोगे तो x हो जाएगा, और 3 है और 1 × 2 करोगे तो 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -2, 3/2, ठीक है। x की वैल्यू आपकी आ रही है -2, 3/2, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।